हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो पूछा है कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, राउटर, गेटवे, स्विच एंड रिपीटर। तो सभी को वन बाय वन समझ लेते हैं। जैसे कि राउटर क्या होता है, अ डिवाइस दैट राउट्स डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटिंग करना, डेटा को राउट करता है, तो ये नहीं होगा। गेटवे, गेटवे अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मतलब दो डिवाइस को, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है बेसिकली, राइट। तो ये भी नहीं होगा। स्विच इज द करेक्ट आंसर। स्विच क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। एंड रिपीटर क्या होता है, रिपीटर भी देख लेते हैं। रिपीटर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट्स नेटवर्क सिग्नल टू एक्सटेंड कवरेज, राइट। जो सिग्नल वीक हो जाते हैं उनको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो स्विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम। तो जैसा कि हमारे पास एक एमएस ऑफिस होता है ना, जैसे कि एमएस ऑफिस होता है उसी प्रकार से एक और सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम है लिब्रे ऑफिस। तो जैसे कि एमएस ऑफिस में हमारे पास वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है राइटर। और जैसे एमएस ऑफिस में हमारे पास एक्सेल होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के पास होता है कैल्सी। एंड एमएस ऑफिस के पास पावर पॉइंट होता है, लिब्रे ऑफिस के पास इम्प्रेस होता है। तो उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर ये होता है, लिब्रे ऑफिस एक्सेल ये नहीं होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी ये होता है, एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये भी होता है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सा नहीं होता है, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होता है। ये एक टाइप की सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि यूज करती है फ्लैश मेमोरी को, फ्लैश मेमोरी को यूज करती है डेटा स्टोरेज के लिए, राइट। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। कौन से टाइप के कंप्यूटर को हम नोटबुक कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मल्टी कोर, वर्क स्टेशन एंड लैपटॉप। लैपटॉप को हम नोटबुक भी बोलते हैं। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज अ बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड टिपिकली इन मीट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। हम बिट्स पर सेकेंड को किस में मेजर करते हैं, किसको हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं, बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ को हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं। तो बैंडविड्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। तो कौन करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, एक टाइप का सीपीयू रजिस्टर होता है। सीपीयू रजिस्टर होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द करंट रो इन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट। तो सेलेक्ट करने के लिए, टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ करंट विंडो। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करेंगे तो उस रो का सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी। आप अपने पीसी में जो भी टाइप करेंगे, मतलब कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड
और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी लॉगिन पासवर्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो एक टाइप का मेलवेयर होता है, कौन सा? की लॉगर। की लॉगर एक टाइप का मेलवेयर होता है जो यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, जो की प्रेस की जा रही है उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे वायरस, वायरस क्या होता है? एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है डेट अटैचेज इटसेल्फ टू अ फाइल, खुद को अटैच कर लेता है फाइल्स के साथ या प्रोग्राम्स के साथ, एंड स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड फाइल्स आर शेयर्ड, जब हम उन फाइल को शेयर करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है, एंड कैन डैमेज डेटा एंड डिस्टर्ब सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम ऑपरेशन को डैमेज डिस्टर्ब कर सकता है और डेटा को डैमेज कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है वर्म्स। वर्म्स क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद के कॉपी बना सकते हैं ये, दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन। फोर्थ वन इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? एक टाइप का मेलवेयर होता है दैट लॉक्स और एनक्रिप्ट्स डेटा, ये लॉक कर देता है या फिर डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, एंड डिमांड्स पेमेंट्स फॉर रिस्टोर एक्सेस, एंड उसके बाद पैसे की डिमांड करता है ताकि रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की लॉगर इज द राइट आंसर। क्रिप्टोलॉकर। क्रिप्टोलॉकर क्या होता है? क्रिप्टोलॉकर इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टोलॉकर क्या होता है? एक टाइप का एप्लीकेशन एग्जाम्पल है किसका? रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का एग्जाम्पल है, राइट? रैंसमवेयर का एग्जाम्पल है क्रिप्टोलॉकर। रैंसमवेयर क्या होता है ये समझ लेते हैं। रैंसमवेयर एक टाइप का मेलवेयर होता है, मेलवेयर होता है दैट लॉक्स और एनक्रिप्ट्स डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट टू रिस्टोर एक्सेस। एडवेयर सेकंड देखते हैं। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर क्या होता है? एडवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ डिवाइस, जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कराता है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करता है, एंड कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। एंड द फोर्थ वन इज वर्म्स। वर्म्स क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन। तो सेल्फ रेप्लिका मतलब खुद का रेप्लिका बना सकता है वर्म्स। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैंसमवेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ लाइक उसका एग्जांपल है लाइक क्रिप्टोलॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था एज, EDGE, थर्ड वन। और ओपेरा किसने बनाया था? ओपेरा कंपनी ने बनाया था, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने। और ये नॉर्वे का कंपनी है। एंड क्रोम को किसने बनाया था? गूगल ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 365 कंट्रोल E इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। कंट्रोल E इधर यूज होता है किस लिए? तो कंट्रोल यू का यूज होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट फॉर द सेलेक्टेड आइटम, तो सेकंड इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे देखिए पी स्टेटमेंट लिया गया है और क्यू लिया गया है। पी को देख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग determines the amount of vertical space को बताता है between lines of text in a paragraph। तो लाइन स्पेसिंग भी यही होता है, मतलब जो हमारे जो टेक्स्ट है उनके बीच का स्पेस को स्पेसिफाई करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। क्यों देखते हैं। लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। तो डायगोनल स्पेस को नहीं डिटरमाइन करता, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, राइट? ये वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली पी इज द करेक्ट आंसर, पी सही है। तो हमें करेक्ट वाला बताना था, तो पी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स इज यूज्ड टू स्टोर डिलीटेड मेल्स। जो डिलीटेड मेल्स होते हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डिलीटेड जो मेल्स होते हैं उनको हम ट्रैश में स्टोर करते हैं। ठीक है, ट्रैश इज द करेक्ट आंसर। एंड स्पैम में क्या होता है? स्पैम में जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं या फिर जंक ईमेल्स होते हैं उनको प्लेस किया जाता है। इनबॉक्स में जो मतलब ईमेल्स आए हुए होते हैं इनबॉक्स में वो स्टोर होते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक फोल्डर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं और इन बिटवीन हमने उसको रोक दिया, नहीं अब बंद करना चाहते हैं, तो वो एज ए ड्राफ्ट सेव हो जाएगा ड्राफ्ट वाले फोल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट। कौन से पोर्ट को हम माउस पोर्ट कहते हैं? तो जो हमारा PS/2 पोर्ट है उसे हम माउस पोर्ट कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। जैसे कि वीडियोग्राफिक एरे क्या होता है? वीडियोग्राफिक एरे का यूज होता है वीडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए वीडियोग्राफिक एरे का यूज होता है। हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, तो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस का यूज होता है हाई डेफिनेशन जो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है displays a list of utility, configure the computer system and install software and hardware। मतलब क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ यूटिलिटी को कॉन्फ़िगर करता है मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम को, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, रन, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, हेल्प एंड सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, कॉन्फ़िगर करता है कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। राइट, सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन अ सेपरेट विंडो। ठीक है, तो पहला ऐसा कौन सा ब्राउजर था जो डिस्प्ले कर सकता था इमेजेस को इन लाइन में विद द टेक्स्ट के साथ? तो कौन सा था? मोजाइक। मोजाइक वॉज द फर्स्ट browser that can display images in line with the text। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ए सेट ऑफ वायर्स, वायर का सेट है विच कैरी करता है ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल, हैज एन एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम्स। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सेट ऑफ वायर्स क्या बोलते हैं? इसे बस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बसेस यूज होती हैं, जैसे कि एड्रेस बस होती है। ठीक है, एड्रेस बस होती है, और क्या होती है? डेटा बस होती है। तो ये सारी बसेस, और एक कंट्रोल सिग्नल कैरी करता है, तो कंट्रोल बस होती है। राइट, तो ये सारी बसेस यूज होती हैं। तो इन्हें बोला सेट ऑफ वायर्स। सेट ऑफ वायर्स को क्या बोलते हैं? बसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फंक्शन गिवन बिलो रिटर्न द MS एक्सेल। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया गया है और ये क्या रिटर्न करेगा ये पूछा है। तो ये मैच फंक्शन क्या करता है? ये पोजिशनल वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब उस एलिमेंट की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए मैच फंक्शन का ये सिंटेक्स है। ठीक है, तो मैच ये क्या है? यहाँ पे जैसे 12 लिया है। 12 क्या है? ये 12 लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू हम सर्च करने वाले हैं। जी क्या है? रेंज ऑफ सेल। एंड ये मैच टाइप है, जो 1 जो है वो मैच टाइप है। और जब हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू वाले एलिमेंट्स देगा। तो हम 12 को सर्च करें, 12 से छोटा हो या 12 के बराबर कोई एलिमेंट है इस रेंज में? यस, 12 से छोटा है एक 10, तो इसकी क्या पोजिशनल वैल्यू है? 1, तो क्या रिटर्न आएगा? 1 रिटर्न हो जाएगा। राइट, सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है फॉर द इनपुट डिवाइसेस। तो पहला देखते हैं। पहला है इनपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। नो, दिस इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डेटा। यस, यूजर डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड देखते हैं इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स कंप्यूटर इन रिसीविंग डेटा। यस। फोर्थ देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करती है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला देखते हैं अ मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स। मैग्नेटिक टेप में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें फ्रेम्स कहते हैं, तो ये करेक्ट है। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड चैनल्स एंड ट्रैक्स। हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको चैनल्स या ट्रैक कहते हैं, ये भी करेक्ट है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सूटेबल फॉर स्टोरेज। नो, ये गलत है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर सूटेबल फॉर स्टोरेज, लाइक, तो ये गलत हो जाएगा। देयर इज नो एड्रेसिंग इन मैग्नेटिक टेप्स। यस, कोई भी एड्रेसिंग नहीं होती है मैग्नेटिक टेप में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।